नरसिंह भगवान सिंहासन पर विराजमान है। प्रहलाद जी गए और चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। प्रहलाद जी को गोद में उठाया, गोद में उठा करके भावुक हुए भगवान। बेटा, तुमने मेरे नाम लेने से क्या क्या भोग नहीं भोगा। तुम्हारे पिता ने इतना दंड दिए, तुम्हें पहाड़ों से फेंका, हाथी के नीचे दबवाया, अनेकों कष्टों दिए, लेकिन तुमने मेरे नाम को नहीं छोड़ा। तुम्हारे जैसा भक्त कोई नहीं है। इतने सारे दंड देने के बाद भी तुमने मेरे नाम का आश्रय नहीं छोड़ा। क्या कहते हैं? बोले प्रभु प्यारे अति कोमल तिहारे अंग, असुर सताए मम नाम एक गाने में। गिरी गिराते हाथ जल में, डुबाए अग्नि में, कभी न रखी सताने में। उड़ते लगाए मुखारविंद प्रभु चूम कहे, प्रभु क्षमा करो भक्त मुझे देर भई आने में। भगवान कह रहे, पुत्र तुम्हें क्या क्या दंड प्रदान नहीं किया, तुमने इतना दंड भोगे, लेकिन मैं बहुत देर हो गई मुझे आने में। क्या करता? क्योंकि प्रहलाद जी ने कभी भगवान को नहीं बुलाया, भगवान का नाम तो लिया, लेकिन यही नहीं कहा कि भगवान आकर के मेरी रक्षा करो, ये नहीं कहा। भगवान कह रहे हैं, बेटा तुमने कभी मुझे बुलाया नहीं, केवल मेरा नाम तो पुकारा, लेकिन मुझे रक्षा के लिए नहीं बुला, इसलिए मुझे देर हो गई आने में, मैं माफी चाहता हूँ। भाव विभोर होकर के भगवान प्रहलाद जी को गले से लगा रहे हैं। बेटा मैं दुखी हूँ, तुम्हारी अभी अवस्था ही क्या है, खेलने कूदने की तो अवस्था है। इतनी छोटी अवस्था में तुम्हें इतने यातनाएं दी, लेकिन तुमने मेरे नाम को आश्रय को नहीं छोड़ा, इसलिए पुत्र मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या मांगना चाहते हो, वरदान मांगो मुझसे। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, इच्छा ही नहीं थी इनके मन में। प्रहलाद जी के मन में कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे ये प्राप्त हो जाए या राज्य प्राप्त हो जाए। ध्रुव जी के मन में इच्छा थी तो ध्रुव जी को राज्य दिया भगवान ने, लेकिन प्रहलाद जी के मन में कोई इच्छा नहीं थी। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ तो मांगना पड़ेगा तुम्हें। बोले एक वरदान दे दो। फिर क्या? बोले मुझे कभी मांगने ही ना पड़े ऐसा वरदान दे दो। ये कोई मांगना होगा? भगवान ने कहा ये कोई मांगना हुआ? ऐसा कौन सा वरदान है जो मुझे कभी मांगने ही ना पड़े, ऐसा कोई वरदान है? और कोई दूसरा मांगो। बोले आप जबरदस्ती कर रहे हो तो एक वरदान दे दो। मेरे पिताजी जब से इस सिंहासन पे बैठे हैं, जब से आपको गाली देते रहे हैं, आपके बैरी रहे हैं, इसलिए आप इतनी कृपा कर दो कि मेरे पिताजी को नरक में न जाना पड़े। भगवान हंसे और बोले अरे बेटा, जिस कुल में तेरे जैसा पुत्र पैदा हुआ हो, जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा हुआ हो, उसमें एक पीढ़ी तो क्या तेरे एक के 21 पीढ़ी तर जाती है। अरे तू अपने पिता की क्यों चिंता कर रहा है? और मेरे हाथों से मेरी जंघा पर मरा है, इसलिए वो नरक में जाने वाला नहीं है, वो तो मेरे धाम का ही वासी है।